हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे आप सब लोग हो? सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिकली सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। जो पीवाईक्यू में हमारे सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चन सारा कर लेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। और जो हमारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वही हम करेंगे, ठीक, क्वेश्चन, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक। और आपको पता है कि हमारे 40% क्या रहेंगे, कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो हमें अच्छे से पूरा इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ना होगा, तब हमें अच्छा एक स्कोर, अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम बेसिक से स्टैंडर्ड तक पूरा कवर करेंगे, ठीक। बेसिक पहले थोड़ा मतलब इजी टाइप क्वेश्चन आएगा, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर ठीक थोड़ा टिपिकल टाइप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस। तो आपको पता है कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या कर एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक। और वो क्या जो चार्ज होता है उसमें मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी वो एक्सपीरियंस करता है। कौन? हमारे चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक। चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। कौन? चार्ज, ठीक। सेकंड पे आता है चार्ज क्या होते हैं हमारे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल होते हैं। हाँ भाई, ट्रांसफरेबल होते हैं क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा था कि चार्ज मतलब शेयर्ड होते हैं, ठीक है, ट्रांसफरेबल होते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी हमने देखा था क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम सिर्फ चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन ए तो सही है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल होती है। सेकेंड क्या, एसोसिएटेड विथ मास। क्या चार्ज का कुछ मास होता है? तो हाँ, हम जानते हैं कि चार्ज की मास होती है क्योंकि हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे छोटा जो हम चार्ज मान कर चलते हैं वो हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की मास क्या होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक। तो ये भी सही ऑप्शन भी विल। और ये क्या है, कंजर्व्ड, चार्ज हमारी कंजर्व्ड होती है। हाँ, ये तो हमने अभी बताया कि चार्ज हमारे कंजर्व्ड होते हैं, ठीक। और डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑल ऑफ दिस, सभी ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं, चार्ज को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू क्या है हमसे बोल रही ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्या है कि ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जब रब होते हैं दो बॉडी तो एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी में, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सिर्फ ट्रांसफर्ड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल या फिर बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल येट टू बी स्टैब्लिश्ड, अभी स्टैब्लिश नहीं हुए, अभी स्थापित नहीं हुए, ठीक। तो इसमें से कौन सा मतलब सही होगा, जब हमारी, क्योंकि आप चार्जिंग में फ्रिक्शन जानते हो ना, व्हेन टू बॉडीज कैन रब ईच अदर देन फ्रिक्शन जनरेट्स बिटवीन टू बॉडीज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो हमारी बॉडी ट्रांसफर्ड कर रही होगी इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल जैसे इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अगर ट्रांसफर्ड होगी तो इसमें क्या होंगे, डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज। तो इस वजह से हमारी दो बॉडी चार्ज हो रहे हैं, एक बॉडी पॉजिटिव होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसे ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, और एक बॉडी हमारी नेगेटिव होती जाएंगी क्योंकि इस पे गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल होते हैं या फिर बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर सेल होते हैं, येट टू बी स्टेब्लिश्ड, अभी स्टेब्लिश्ड ही नहीं हो, अभी स्टेब्लिश्ड होनी, अभी स्थापना होनी, ठीक। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक। इसकी ऑप्शन क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हो कि क्या होते हैं, हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना आप, सेल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला सेल रहता है उसके इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्रिएट होंगी, जब भी हमारा चार्ज ट्रांसफर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के होंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज, ठीक, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में फोर्स लगते हैं, ठीक, तो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, एम्पियर्स लॉ को, फराडे लॉ को, ओम्स लॉ को, कुलम्स लॉ को। तो कुलम्स लॉ को हम पढ़ चुके हैं कि हमारी दो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, ठीक। इसके बाद भी देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस साइंटिस्ट मतलब किस एक्सपेरिमेंट पे हमारी बेस्ड है, ठीक। तो हर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जर्मर एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, किससे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारी होती है एप्सिलॉन नॉट, उसकी क्या यूनिट होगी, ठीक, तो वो हमें बतानी है। तो हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है हमारी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। तो इसमें है वो वैल्यू 8.85 है, 8.85। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, 9 × 10⁻⁹, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होते हैं जो कि के की वैल्यू होती है, ठीक। ये क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब मैटर है कि इसका मतलब यूनिट क्या होगा, ठीक, ये फंडा है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक। तो हम बाय कैलकुलेशन देख लेते हैं, वैसे इसकी यूनिट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वैसे हम करके देख लेते हैं यूनिट में कहीं आपको गड़बड़ी ना हो जाए। ये तो आप मतलब जानते हो ना, ये तो आपको नोन है कि 8.854 4 × 10⁻⁻12 होती है, ठीक। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। आप एलिमिनेट करना चाहो तो ए डी ऐसे ही गलत होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब इसके हम यूनिट निकालते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं ब्लू का यूज़ करते हैं। तो एज वी ऑल नो डेट हमारी फोर्स का फॉर्मूला क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही ना पढ़े हम वैक्यूम के लिए, दो चार्जेस हम अगर हमारे वैक्यूम में है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। इसको ये तो हमारी कांस्टेंट, ठीक, और ये हो जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए डिवाइड बाई ये कूलम स्क्वायर हो जाएगी। मैं डायरेक्ट यूँ भेज देता हूँ इसको, ठीक, कूलम स्क्वायर, और ये आर मीटर स्क्वायर ऊपर चल गया, ठीक। यानी ऊपर क्या मिलेगा न्यूमरेटर में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका आप क्या करो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। यानी इसकी यूनिट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक, R² आप न्यूमरेटर में लेकर गए तो मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम, तो दो चार्ज है तो कुलम स्क्वायर, ठीक। ये हमें बेसिकली मिलेगी यूनिट एप्सिलॉन नॉट की, ठीक। तो ऑप्शन कौन सी सही है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 या फिर 8.85 भी कह सकते हैं 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। होप से अच्छे समझ में आएगा। अभी हमारा थोड़ा मतलब एकदम बेसिक चल रहा है क्वेश्चन, ठीक। अभी हम आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल एट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मतलब मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे एयर के लिए हमारी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है 1.000590, ठीक। और हमारी वाटर के लिए 80 होती है, ठीक है। लेकिन हमारे मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये याद रखे रहिएगा, ये सब तो एमसीक्यू टाइप है, तो इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं होगा ना, ये सब तो याद करने वाली वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारी, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। अच्छा, दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक, केप्ट एट डिस्टेंस आर, और उनके बीच के सेपरेशन आर है, और आपस में फोर्स कितना एक्ट कर रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, ठीक। इफ़ द चार्ज आर हाफ्ड, अगर मैं चार्ज को हाफ कर दूं तो एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और उनके सेपरेशन को मैं दुगना कर दूं, डबल कर दूं, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, न्यू फोर्स कितना लग रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले क्या बना है हमसे, दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि पहले मैं दो चार्ज कंसीडर कर लिया, एक मेरा हो गया ये एक क्यू, एक हो गया ये क्यू, ठीक। और उनके बीच की सेपरेशन क्या है, केप्ट एट ए डिस्टेंस आर है, ठीक,
आर, एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। अब ये क्या करेंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे एफ ईच अदर। जैसे ये एक चार्ज ए हो गया, एक चीज बी हो गया, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, के Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ तो दिया नहीं है, सिर्फ हमसे ये पूछा है कि जब मैं इन चार्ज को हाफ कर देता हूँ और उनके सेपरेशन को दुगना कर दूंगा तब क्या फोर्स एक्ट करेगा। पहले वाले केस में फोर्स ये एक्ट करेगा, ठीक। फिर सेकंड क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट बोलिए, इफ द चार्ज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। अगर मैं दोनों चार्ज को हाफ कर देता हूँ, ठीक, Q/2 कर दिया और Q/2 कर दिया, ठीक, और उनके सेपरेशन को क्या कर दिया हूँ, इफ़ द चार्ज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। यानी पहले वाले केस में आर था तो इस केस में क्या हो जाएगा, डबल यानी 2r हो जाएगी, ठीक। तो इस केस में फोर्स क्या लगेगी हमारी, तो फोर्स होगी के Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर यानी 2 का आर स्क्वायर, ठीक। यानी फोर्स क्या मिलेगा हमें, के, अरे भाई साहब इधर के Q1 Q2, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, है ना, यही मिलेगी ना आपको। तो क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो के क्यू स्क्वायर बाई 16r स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या थी हमारी, एफ की वैल्यू। पहले फोर्स क्या लग रही थी, एफ, तो एफ की वैल्यू क्या है हमारी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ है, तो हमारी क्या हो जाएगी 1/16f। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा फोर्स क्या होगा 1/16f। ये हुई ना भाई साहब, इसकी ऑप्शन नहीं दी हुई थी। देखिए क्या था, दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, केप्ट एट डिस्टेंस r, और उनका क्या है, सेपरेशन r है, ठीक। तो उस केस में फोर्स क्या लग रही है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी चार्ज की मैग्नीट्यूड यही मिलेगी, इस चार्ज पे भी जो फोर्स लगा रही है मैग्नीट्यूड यही मिलेगी, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेकंड सिनेरियो में क्या बोले, इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर मैं चार्जेस को हाफ कर दे रहा हूँ, ठीक, ये हमारी ए चार्ज रही, ये हमारी बी चार्ज रही, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स जो लगेगी के, और सेपरेशन को मैं दुगना कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगी, 4r स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या मिलेगी, न्यूमरेटर में के क्यू स्क्वायर बाई 4 मिलेगी, ठीक। फिर सिंपल मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या मिलेगी, के क्यू स्क्वायर बाई 16r स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ, तो 1/16f, ठीक। तो हमें जो नया फोर्स मिली उसकी वैल्यू ये आंसर ये होगा, ठीक, 1/16f, ठीक। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम क्या, हमारी क्वेश्चन 9th, 4 इक्वल चार्ज आपको दिए हुए हैं ए बी सी डी कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ठीक है। एट द 4 कॉर्नर ए बी सी एंड डी ऑफ स्क्वायर, ये क्या हमारी स्क्वायरेटिक ऑफ लेंथ ए, इसकी लेंथ क्या दी हुई है, ए है, ठीक है, ए है, इसकी लेंथ ए है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं हमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट बी विल बी, चार्ज बी पे क्या मैग्नीट्यूड मिलेगी फोर्स के, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हमसे कहती है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो क्या होगी, वेक्टर सम होगी सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस की, ठीक। तो इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स क्यों लगेगी, तो इसे हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पे लग रही है ए की वजह से, ठीक। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बोलेंगे, ठीक। फोर्स ऑन बी, बी पे फोर्स लग रही है किस चार्ज से, सी चार्ज से, ठीक। और ये वाली भी यूं लगाएगी, ठीक, और ये वाली हमारी एक फोर्स लगाएगी डी वाली यूं फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू कौन सी चार्ज लगा रही है, डी वाली चार्ज फोर्स लगा रही है, ठीक। तो हम मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे इस चार्ज से लगने वाली फोर्स, इस चार्ज से लगने वाली फोर्स का, और इस चार्ज से लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक। यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या होगी हमारी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 करोगे तो क्या मिलेगी आपको, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकालते हैं, ये फोर्स मैंने निकाल लिया, जो कि क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बोले तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और हम निकालते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हमारी क्या होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये भी होगी हमारी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 करेंगे तो क्या मिलेगी, के क्यू स्क्वायर बाई का आर स्क्वायर, ठीक। यानी दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड हमें क्या मिले, इक्वल मिले। यानी ये एक फोर्स मेरी लग रही थी एफ,
और एक फोर्स यूँ लग रही थी उसके परपेंडिकुलर में, ये क्या लग रही थी एफ। ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक। तो जब भी दो फोर्सेज या दो वेक्टर जब भी इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके सेंटर से जाता है, ठीक। यानी नेट मुझे एफ नेट इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक। एफ नेट मुझे क्योंकि जब भी दो इक्वल फोर्स की बात होती है तो उनका जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा उनके सेंटर से जाती है, ठीक। यानी एफ नेट क्या होगी, एफ फोर्स ये डी से जो चार्ज फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी के डायरेक्शन में होगी हमारी एफ नेट, ठीक। तो अब हम एफ नेट फाइंड करते हैं बी पे। तो एफ नेट हमें क्या मिलेगी बी पे, तो मिलेगी इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, तो पहले नेट निकाल लेते हैं इन दोनों से नेट फोर्स, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर देंगे उनको, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी एफ नेट निकाल लेते हैं, इन दो इक्वल फोर्सेस से जो हमारी रिजल्टेंट बनी वो निकालते हैं, ठीक। तो वो क्या होगी, हम फार्मूला पढ़े ना, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होती है हमारी, अंडर रूट ए स्क्वायर। तो इसको मैं ना एफ मान लेता हूँ, डायरेक्ट करेंगे यार तो फिर आप लोग थोड़ा देखिए क्या है ना, ये एफ है ये भी एफ है, इस दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो दोनों को मैंने एफ कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये सब इक्वल, देखिए ये कहने का मतलब हुआ ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी भी इक्वल है, किसके इक्वल है, इसका भी मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसका भी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ठीक। यानी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। तो मैं दोनों फोर्सेस को एफ कंसीडर कर ले रहा हूँ क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है आपस में। तो दोनों फोर्सेस को एफ कंसीडर कर लिया, ये भी ये एफ है ये भी एफ है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगी, रिजल्टेंट के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो क्या मिलेगी, ए स्क्वायर हो जाएगी 2ab कॉस थीटा। अब कॉस क्या होगी हमारी, तो देखा जाए थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हो जाएगी, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। तो ये क्या हो जाएगी, एफ नेट क्या मिलेगी आपको 2f स्क्वायर, और ये आपकी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, cos 90 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या मिलेगी, एफ नेट आपको क्या मिलेगी, एफ नेट आपको मिलेगी एफ अंडर रूट 2। एफ मैंने रूट से बाहर निकल दिया तो क्या मिले मुझे, एफ अंडर रूट 2 मिला, ठीक। यहाँ तक समझ में आती है। अब देखिए क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एडिशन कर देंगे, ठीक, सिंपल ऐड कर देंगे। तो एफ नेट अब डायरेक्ट फाइंड करते हैं, एफ नेट किस पे, बी पे। तो क्या मिलेगी एफ नेट, तो एफ नेट क्या मिलेगी, तो हमारी इन दो इक्वल फोर्सेस की वजह से नेट की एफ नेट मेरा एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी के डायरेक्शन में होगा, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी प्लस एफ नेट, ठीक है। या फिर सारा मतलब ऐड कर दो, या फिर सिंपल यानी सभी चार्जेस, क्योंकि ये इस फोर्स से इस फोर्स का नेट फोर्स तो मैंने निकाल लिया ना। तो फिर एफ नेट क्या मिलेगी मुझे बी पे, तो एफ नेट ऑन बी विल बी क्या होगी हमारी के क्यू स्क्वायर। अब इसका सेपरेशन क्या होगा, जब ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर है तो इसकी सेपरेशन क्या होगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, है ना, समझते हैं ना। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक। तो ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी 2a स्क्वायर, ठीक, यही मिलेगी, हाँ 2a स्क्वायर मिलेगी, ठीक। तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर एफ, हाँ 2a स्क्वायर। एफ नेट क्या है, एफ नेट तो मैंने फाइंड आउट किया है, एफ नेट क्या थी हमारी, एफ नेट है, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है हमारी के क्यू स्क्वायर, क्योंकि आप मैंने कंसीडर किया था एफ की वैल्यू क्या है हमारी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2। एफ नेट की वैल्यू क्या है हमारी के क्यू स्क्वायर बाई का ए स्क्वायर, और क्या था अंडर रूट 2, यही है ना। तो आप क्या करो, सिंपल इसमें से एलसीएम ले लो, एफ नेट ऑन बी, तो क्या मिलेगी आपको के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिया आपने तो क्या मिला आपको 1/2 प्लस अंडर रूट 2, ये आपके आंसर आ गए फाइनल, ठीक है, समझ में आती है। क्या था ना कि आपको मतलब स्क्वायर दिया था और क्या है इक्वल चार्जेस कॉर्नर पे दिए थे, स्पेसिफिक बी पे हमें क्या निकालना था, नेट फोर्स निकालना था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेज का, यानी ये भी चार्ज इस पे यूँ फोर्स लगा रही है, ये भी चार्ज इस पे यूँ फोर्स लगा रही है, ये भी चार्ज इस पे यूँ फोर्स लगा रही है, ठीक।
तो क्या है कि अब हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया इस वाले फोर्स का, इस वाले फोर्स का, ठीक। तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो वो मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल मिला, यानी दो इक्वल फोर्स है, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, कि Q² बाई A², यानी ये भी फोर्स बराबर है, ये भी फोर्स बराबर है, ठीक। तो जब भी दो इक्वल वेक्टर, ये हमारी वेक्टर है फोर्स, ठीक, तो जब भी दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उनके सेंटर से जाता है, यानी नेट फोर्स इनका रिजल्टेंट जो है इनके सेंटर से जाएगा, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू D के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एफ नेट फाइंड किया है तो एफ नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया तो मुझे एफ नेट मिला, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या किया हूँ कि पर्टिकुलर एक चार्ज पे निकालनी थी, तो उस डायरेक्शन में क्या है, मेरा फोर्स ऑन B ड्यू टू D भी है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स मिल गया एट द कॉर्नर बी पे प्लस Q चार्ज पे, ठीक है। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई साहब, इसमें ऑप्शन भी था क्या कि मिलाया जाए, आ जाएगा ऑप्शन, देखा जाए। हम ऑप्शन देखें ही नहीं, ऑप्शन मिल जाएगा वैसे देखा जाए तो 2 + ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि Q² बाई A²। एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो क्या मिल गया हमें, 2 + 2√2, ये भी हो सकता है। 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी सिंपल, ठीक। और क्या हो जाएगी हमारी 1 + 2√2, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारी सही होगी, ठीक। कैसे, तो देख आपको हम दिखा देते हैं, नहीं ये हम रब कर देते हैं ना, तो सिंपल समझ में आ जाएगी आपको। क्या था हमारा एफ नेट, क्या मिला मुझे, KQ² बाई A², ठीक। और क्या मिले थे हमें, एलसीएम ले रहा हूँ ना, एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगी हमारी 2, और ये क्या हो जाएगी 1 + ठीक 2√2 होगी, ठीक। तो फिर K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/4πε0 Q² बाई A², और ये क्या हो जाएगी 1 + 2√2/2, यही ना, 1/4πε0 A², और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में वही 2 × 4πε0 A², और ये हो जाएगी Q², और ये हमारी इन ब्रैकेट 1 + 2√2, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, क्वेश्चन 10th क्या है हमारी, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेंडर को मैंने प्लेस्ड किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पैरेलल है इस सिलेंडर के, ठीक, दिख भी रहा है पैरेलल है, ठीक। तो द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाई, तो हमारे इस सिलेंडर के हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें बेसिकली निकालना है, ठीक। तो जैसे कि ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यूँ, तो हमारा सिलेंडर ऐसे प्लेस्ड है, ठीक। तो ये इसका फर्स्ट सरफेस हो गया, ये बॉटम, ये अपर सरफेस, बॉटम सरफेस, और ये हमारी कर्व सरफेस, ठीक। तो इन तीनों सरफेस से हमें क्या करना है, बेसिकली फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमें सभी सरफेस से निकलेंगे, तो फाई = क्या हो जाएगी हमारे फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस मिलेगी फ्लक्स, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं φ1 प्लस का सेकेंड वाले सरफेस के थ्रू और प्लस का थर्ड वाले सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E.dA है ना, E.A, और क्या होती है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। तो अब थीटा की एंगल क्या है, फर्स्ट सरफेस के थ्रू देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर हमारे उसके अपोजिट है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, एरिया वेक्टर यूँ, तो थीटा क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी हमारी 180 हो जाएगी। और सेकंड वाले सरफेस के थ्रू अब बात करते हैं, सेकंड वाले सरफेस के थ्रू क्या होगी हमारी, बॉटम वाली सरफेस के थ्रू, तो E.A cos थीटा क्या है, तो बॉटम वाली सरफेस के थ्रू ये हमारी रही, ठीक, ये अपर सरफेस मानिए, ये बॉटम सरफेस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगी 0, ठीक, थीटा क्या हो जाएगी cos 0 डिग्री, ठीक। अब हम
कर्व सरफेस के थ्रू बात करते हैं। ये हमारी कर्व सरफेस रहेगी, ठीक, कर्व सरफेस, सिलेंडर है तो कर्व सरफेस होगी, ठीक। तो इस कर्व सरफेस के थ्रू हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होंगे, नॉर्मली होंगे, ठीक। हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, एरिया वेक्टर नॉर्मल होंगे, ठीक। एज्यूम करिए हमारी सिलेंडर है, तो ये हमारी फर्स्ट सरफेस हुई, ये सेकंड सरफेस हुई, और ये कर्व्ड वाली सरफेस, ठीक, ये कर्व्ड सरफेस, ठीक। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा। हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर देखोगे तो नॉर्मल मिलेगी, ठीक। तो एरिया वेक्टर हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएंगे एरिया वेक्टर, यानी थीटा क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगी, 90 cos 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो हमें टोटल फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगी हमें cos 180 कितना हो जाएगा हमारा, cos 90 प्लस 90 sin 90, cos 180 क्या हो जाएगी, sin 90 sin 90 हो जाएगी, ठीक। लेकिन cos हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, तो माइनस का क्या मिलेगा हमें, e, और एरिया क्या हो जाएगी आपकी, तो एरिया हो जाएगी हमारी, अच्छा ये हम डी ए कंसिडर कर लेते हैं ना, डी ए, ठीक, छोटू सा लेते हैं ना, तो डी ए, एरिया वेक्टर डी ए ले लेते हैं, ठीक, एरिया वेक्टर डी ए, क्योंकि इस पूरे एरिया से नहीं ले रहे हैं, छोटा छोटा हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का ई 4πr²। ये हमारा क्या है, हमारा पूरा वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल क्या होती है हमारी, एरिया 4πr² हो जाएगी फर्स्ट सरफेस के थ्रू, और ये सेकंड सरफेस के थ्रू, ये कर्व वाली सरफेस के थ्रू। सेकंड वाले सरफेस यानी बॉटम सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगी हमारी, बॉटम वाली सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी पॉजिटिव का ये होगा, पॉजिटिव का क्या होगा ई, और ये हमारी क्या हो जाएगी, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे आप तो एरिया क्या मिलेगा 4πr² प्लस का 4πr², ठीक। और यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, और एरिया क्या हो जाएगी 4πr²। ये हमारे स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ठीक। अब हम आते हैं कर्व सरफेस के थ्रू बात करते हैं, ठीक। कर्व सरफेस के थ्रू क्या है, cos 90 0 है मेरी, ठीक, यानी थीटा क्या है 0, तो cos 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हटा ही दिया जाए, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, फ्लक्स क्या मिलेगी मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 मिलेगी, ठीक, क्योंकि ये भी माइनस ई का 4πr², ये भी पॉजिटिव का ई 4πr² है, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारी फ्लक्स पे बेस्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, अच्छा यानी कि एक क्यूब है आपका, ठीक है, एक क्या आपकी क्यूब है, ठीक, ठीक, और उसके सेंटर में क्या है, क्यू चार्ज रखी हुई है, ठीक है, यही नहीं बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, और इस क्यूब का साइड क्या है, ए दिया हुआ है, ठीक। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, अच्छा हर एक फेस से आपका क्या फ्लक्स निकल रही है, क्या फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें बताना है। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू पूरे फेस ऑफ द क्यूब से अगर मैं फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछूं तो क्या होगी, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारा इस पूरे क्यूब में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू, ठीक है, तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें स्पेसिफिक किसी एक फेस के थ्रू बतानी है, तो हम जानते हैं क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक। तो हर एक फेस से क्या होगा हमारा, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारी फ्लक्स हो जाएगी, बेसिकली गॉस लॉस है, लेकिन उसका फेस कितना है 1/6 होगी, क्योंकि सभी फेस के थ्रू फ्लक्स पास कर रहे होंगे, ठीक। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इन केस क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या पास करिए, तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी स्पेसिफिक एक फेस के थ्रू बतानी हुई तो वो क्या हो जाएगी आपकी, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ एक क्यूब गिवन है आपको, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज ए, अच्छा कॉर्नर पे, अब क्या है ना, क्यूब है लेकिन उसके कॉर्नर पे आपको एक चार्ज रख दिया है, ठीक, एक कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यही बोल रहा है ना, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक, कॉर्नर पे रख दूंगा तो उस केस में क्या फ्लक्स होगा, ठीक। तो गॉस लॉ हमें पता है वैलिड होती है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, ठीक। तो ये अब हम लगाते हैं हम इस पर गॉस लॉ, ठीक। तो क्या है कि
हमारे ये कॉर्नर पे रखे हुए हैं चार्ज, सपोज करिए यहाँ पे कॉर्नर पे रखे हुए हैं, यहाँ पे कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं आप, एज्यूम करिए कि यहाँ पे हमारा चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक, इसको हम, ठीक, यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए गॉस लॉ वैलिड होती है हमारी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक, तो इसे क्लोज करूंगा तभी ना हमारी गॉस लॉ वैलिड होगी। तो इसे क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक क्यूब लगाएंगे, पहले नीचे की बॉटम बात करते हैं, ठीक, तो एक क्यूब इधर से लगाएंगे, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर से, तो हमारे बॉटम में कितने हो जाएंगे, नीचे हमारे फ्लोर पे हो जाएंगे 4, ठीक, इसको लेकर, ठीक, और ऊपर भी लगाएंगे तभी ना इनक्लोज हो जाएगी, ये चारों तरफ से क्या हो जाएगी, पैक्ड हो जाएगी, इनक्लोज हो जाएगी, ठीक, या फिर बोले तो इनसाइड हो जाएगी, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो जाएगी। एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, बॉटम में भी 4, ऊपर में भी 4, तब ये चार्ज हमारा पूरी अच्छे तरीके से इंक्लोज हो जाएगी, तभी हमारी गॉस लॉ वैलिड होगी। तो यानी कि ये चार्ज क्यूब कितने क्यूब से शेयर्ड होगी, तो हमारी ये चार्ज क्यूब है 8 क्यूब से शेयर्ड होगी, है ना, क्योंकि इस क्यूब को लेकर हम कंसीडर करेंगे, नीचे में 4 क्यूब हो जाएगी हमारी और ऊपर में भी 4 क्यूब हो जाएगी, तो ये चार्ज क्यूब है जो हमारी 8 क्यूब से शेयर्ड है। तो हमारी फ्लक्स थ्रू क्या निकलेगी, कॉर्नर पे हमारी फ्लक्स निकलेगी Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि हमारी जो कॉर्नर पे अगर आप चार्ज रखते हो तो पूरा मतलब 4 तो नीचे क्यूब रखोगे, ठीक, 4 नीचे क्यूब रखोगे, 4 ऊपर रखोगे, तो जो हमारी कॉर्नर पे चार्ज रखी हुई है वो 8 क्यूब से शेयर्ड है, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक। तो हमारी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताती थी कि कुछ आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमारी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी जिसकी यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। तो हमारी फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लू पेन का यूज़ करना पड़ेगा, ब्लू मार्कर। तो इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होती है हमारी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है हमारी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी फ्लक्स क्या मिलेगी मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होगी ना, न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है, और ये मीटर स्क्वायर, या फिर बोले तो वोल्ट मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, क्योंकि न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। एक और यूनिट होती है जो होती है हमारी वोल्ट, ठीक। तो वोल्ट मीटर स्क्वायर भी हो सकती है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हो सकती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी। तो हम फॉर्मूला पढ़ें, डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन। तो क्या हो जाएगी हमारी, कूलम हो जाएगी चार्ज का, और ये सेपरेशन का मीटर यानी कूलम मीटर होगी, ठीक, सेंटीमीटर कूलम मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, कूलम मीटर हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, गॉस लॉ के लिए जो हम सरफेस कंसीडर करते हैं, क्लोज सरफेस होता है हमारा, ठीक, उसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारी क्लोज सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस ही होते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी गॉसियन सरफेस, ठीक। और इसे हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं, क्लोज सरफेस भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो जाएगी, या फिर बोले तो क्लोज सरफेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is, ठीक। आपका एक न्यूट्रल मेटल है, न्यूट्रल मेटल जैसे ये मैंने मान लिया, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिया, ठीक, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया भाई, ठीक है। अब क्या होगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज, अब इस न्यूट्रल मेटल एटम में कितना, न्यूट्रल मेटल प्लेट पे कितना चार्ज होगा वो हमें बताना है, ठीक। तो हम सब पढ़े हैं क्या होती है हमारी, Q = N होती है, ठीक।
तो आपका क्या है कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हो गए हैं? 10 की पावर 19। तब हमारा चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा इस न्यूट्रल प्लेट पे, वो हमें बताना है, ठीक। तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस न्यूट्रल मेटल प्लेट से रिमूव कर दिया है। तो अब फाइनली कितना हमारा टोटल चार्ज एग्जिस्ट करेगा इस बॉडी पे, वो न्यूट्रल प्लेट पे, तो हमें बतानी है, ठीक। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव किया है, वो क्या है? 10 की पावर 19, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर 19 कैंसिल, तो क्यू क्या हो जाएगा? 1.6 कूलम। पॉजिटिव का 1.6 कूलम मिलेगा आपको, ठीक। तो आंसर बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे MCQ। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 18, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 mm, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स? कब हमारी ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो बतानी है हमें, ठीक है। दो चार्ज स्फीयर है, सेपरेटेड बाय, उनका सेपरेशन दी हुई है 2 mm है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स? किस केस में हमारी अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटेस्ट लगेगी, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार्ज स्फीयर दिए हुए हैं, एक चार्ज यूं दिया हुआ है स्फीयर, एक चार्ज यूं स्फीयर, और उनकी सेपरेशन क्या है? 2 mm है, ठीक है। तो कब हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी? तभी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जब ये दो चार्जेस क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, तभी तो हमारे ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या होंगे? अनलाइक चार्जेस होंगे, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे, ठीक। तो ये भी यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तभी हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। लेकिन देख लेते हैं मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा मिली, हो सकता है ज़्यादा मैग्नीट्यूड मिलेगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स दोनों चार्जेस के। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे आपस में। और ये क्या है? नेगेटिव नेगेटिव, ये भी लाइक चार्जेस हुए, ये भी रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी लाइक चार्जेस है। तो ये तीनों इल्यूमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यानी कि पॉजिटिव का 2q होगा और नेगेटिव का 2q होगा, तभी हमें क्या मिलेगी? फोर्स क्या मिलेगी? मैक्सिमम देखने को मिलेगी, है ना। फोर्स क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 6 × 10 की पावर -7 कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल इज। अच्छा, वूल से क्या हो रहा है? पॉलीथीन में हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। जब मैं क्या कर रहा हूँ? पॉलीथीन पीस को रब कर रहा हूँ वूल के साथ, तो बाई फ्रिक्शन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे। तो कैसे ट्रांसफर्ड हो रहे हैं? वूल से ट्रांसफर्ड हो रहे हैं पॉलीथीन में। तो फाइनल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, यानी एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी कैन फाइंड आउट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम क्या है हमें। तो देखिए हमें कितना चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है। चार्ज क्या है हमारी? Q दिया हुआ है, Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दिए थे डायरेक्ट। Q दी हुई, Q इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन डिनोमीटर भेज दो आप, तो क्या मिलेगी? 1 नहीं एन, हाँ 1.6, हाँ चार्ज 10 की पावर -19 कूलम। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी, यही तो एन की वैल्यू ही ना हमें बतानी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं वूल से पॉलीथीन में, यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं तो वो बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी 10 की पावर, पॉजिटिव का 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर आपकी क्या हो जाएगी? 12, ठीक। 6 × 10 की पावर 12 हो जाएगी, और इसका भी डेसिमल रिमूव कर दिया जाए, 16 हो जाएगा ये। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 13 मिलेगी, ठीक। ऑप्शन मिल रहा है कोई? एक 10 इधर इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं, यानी 16 × 10 की पावर 12। अब तो आ जाना चाहिए 16, डिवाइड किया जाए 16 में, 60 को 16 में, 16 तो कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स 64, 3 टाइम 48, 2 कैंसिल आउट, 5 4 1.0
16 कितने टाइम जाएगा, 16 7 टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, 8 6 जा 40, नहीं 8 टाइम्स तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 7 टाइम्स, 7 6 जा 42 4, 7 टाइम्स जाएगा, हाँ 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 का 2 गया, 4 कैरी, 112 8 0, 3.75 है आपके ऑप्शन में, यानी 3.75 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं किससे, वूल से पॉलीथीन में। तो ऑप्शन है 3.75 इंटू 10 की पावर 12, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नहीं ये रॉन्ग है, 3.75 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ सम ऑफ द। अच्छा, जब हम ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से तो क्या होगा, मतलब कौन सा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ग्लास रॉड हमारी क्या होती है, अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे ना तो हमारे क्या होता है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, ये ग्लास रॉड समझ लीजिए, ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक, ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक, सपोज करिए अगर मैं इसको रब करूँगा तो क्या होगा, इस ग्लास रॉड से हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगी इस सिल्क क्लॉथ में। तो जब ट्रांसफर होगी यानी इलेक्ट्रॉन इसमें डिफिशियंट होंगे। ठीक, डिफिशियंट होगी, इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। ठीक, और ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये निगेटिवली चार्ज होगी और ग्लास रॉड हमारी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रॉड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द सिल्क क्लॉथ। ये तो आपकी सही है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रही है ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, द ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिवली चार्ज। हाँ ये भी सही है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं ग्लास रॉड से तो ग्लास रॉड में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कम होते जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो हमारी सिल्क क्लॉथ है उसमें क्या है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगी, वो नेगेटिवली चार्ज होगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। जब हम रबिंग करते हैं तो क्या न्यू चार्ज बनती है, तो नहीं। हम प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहती थी हमसे, हमने प्रॉपर्टी में देखा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही ना होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती थी हमारी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी नया चार्ज हम बना नहीं सकते, ना ही डिस्ट्रॉय चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफर्ड कर सकते हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी में। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है कि न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, जब हम रबिंग करते हैं तो नया चार्ज बनता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका चार्ज को हम क्रिएट ही नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग। ठीक, डी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे ए और बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, होप से अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय फैराडे, जे थॉमसन, आइंस्टीन, मिल्किंस। जो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जो हमारी चार्ज होता है वो किसने कैलकुलेट की थी, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे हमारी चार्ज क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है चार्ज। सबसे छोटा चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन होती है। तो डिस्कवर तो जे थॉमसन ने किया था, लेकिन जो हमारी चार्ज की वैल्यू, पूरा चार्ज का मतलब स्टोरी किसने दी थी, पूरा कहानी चार्ज की, तो वो दी थी हमारे मिल्किन साहब ने। ठीक है, मिल्किन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक,
लेकिन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, लेकिन उसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है सब कुछ पूरी वो मिल्टन साहब ने दी। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक हमारी कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे क्या है, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंटायर वॉल्यूम, उस पूरे मतलब स्फीयर में, या फिर द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या फिर स्फीयर के सिर्फ सेंटर में लोकेटेड है, द चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्या एकदम नीचे स्फीयर के। ये हमारी देखिए कहने का मतलब ये हुआ ना, हमारी ये स्फीयर है, ठीक, स्फीयर, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज पहला वाला बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, या और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हमसे सेंटर पे सिर्फ हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और थर्ड वाली बोल रही है द चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से सिर्फ बॉटम में चार्ज है, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। देखिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा चार्ज जब भी हम देते हैं तो क्या होता है, उनके सरफेस पे रिसाइड्स करता है। ठीक, चार्जेस रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक, नॉट इनसाइड द स्फीयर। हमारे चार्ज इनसाइड द कंडक्टर बोले या फिर हॉलो स्फीयर के अंदर नहीं होते हमारे चार्ज। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए हमें इनसाइड में जीरो मिलती है किसी भी हॉलो स्फीयर या कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जब भी आप चार्ज दोगे ना तो वो रिसाइड्स करेंगे उनके सरफेस पे। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो वहाँ पे ये समझ में आ जाएगी पूरे अच्छे से, क्योंकि हमारे चार्जेस रिसाइड्स करते हैं सरफेस पे। ठीक है, और देखिए क्या है कि तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना ही के अंदर ना ही बॉटम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 23 क्वेश्चन क्या है हमारी, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा, जब हम चार्जिंग करते हैं तो आप जानते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे तो क्या उनकी मास में कुछ इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी तो एक मास है ना 9.1 × 10⁻31 kg। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर्ड होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या होगा, चार्ज के साथ साथ हमारी मास भी तो भाई बढ़ेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मास होती है ना इतना, तो वो बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब भी हमारा क्या होगा, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रहा होगा तो उसकी मास भी बढ़ेगी। ठीक, तो इंक्रीजेज, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस आपको गिवन है 3 × 10⁻5 कूलम एंड सेकंड वन इज 5 × 10⁻4 कूलम। ठीक, दो चार्ज आपको गिवन है और उन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर्टिकुलर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बोले तो मैग्नीट्यूड क्या होगी फोर्स की, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो चार्ज आपको गिवन है, ठीक, तो एक चार्ज हम मान लेते हैं क्या है, एक चार्ज है हमारी 3 × 10⁻⁻5 कूलम। ठीक, एंड सेकेंड वन इज, दूसरा चार्ज क्या है हमारी, सेकेंड चार्ज है 5 × 10⁻4 कूलम। ठीक, और चार्जेस की सेपरेशन क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पे पर्टिकुलरली एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वही फाइंड आउट करनी। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होती है, K Q1 Q1 क्या है हमारी 3 × 10⁻5, ये Q1 ये Q2 क्या है हमारी 5 × 10⁻4 बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है हमारी सेपरेशन, तो इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए, तो 10 × 10⁻2 आर स्क्वायर होती है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक, तो इसको मीटर में मैंने कैसे किया, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 10⁻2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा बेसिकली 10 × 10⁻2 मीटर। ठीक, बोले तो 0.1 मीटर। ठीक है, फिर क्या है सिंपल F = क्या हो जाएगी हमारी K Q1 Q2। K की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है हमारी 1/4πε0, और हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज़ करते हैं इसका न्यूमेरिक में कैसे 9 × 10⁻9। ठीक, तो इसको हम 9 के K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻5 इंटू 5 × 10⁻4, और ये डिवाइड कर रहे हैं आप, तो क्या मिलेगी आपको
10 इंटू 10⁻², तो इसको सॉल्व करोगे आप ब्रैकेट वाली, तो क्या मिलेगा आपको 10⁻⁻1, ये -2, ये पॉजिटिव का मतलब 10⁻⁻1, यानी 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक, यानी कि 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगी आपको 10 की पावर का -2, यही नहीं मिलेगी, तो ये हो जाएगी 10 की पावर की -2। अब f इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 10 की पावर का 9, 10 की पावर -2 ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा ना, 10 की पावर 11 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आती है, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी, तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 2, 11 ऐड कर दिया मैंने, इंटू 3 इंटू 10 की पावर की -5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर का 4 बाई, अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, ये तो न्यूमरेटर में लिया तो डायरेक्ट सब करते हैं। 9 3 क्या हो जाएगी 27, 27 इंटू 5 क्या हो जाएगी 135 इंटू 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 4 है, तो 11 4 15 है ना, 11 4 15, और क्या मिलेगा आपको 10 की पावर 15 मिलेगी, ठीक, 10 की पावर 15 हो जाएगी, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 11, 10 की पावर 15, और ये 10 की पावर -5 हो गई, तो 10 की पावर क्या मिलेगी 10 की पावर 10 मिलेगी, ठीक, 10 की पावर 10 मिलेगी। देखिए ऑप्शन है इसमें, अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक डेसिमल रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें 13.5 लगा दूँ, ठीक है, तो इंटू 10 की पावर की 11 न्यूटन फोर्स मिलेगी, ठीक, ये बेसिकली ऑप्शन ए विल भी आप करेक्ट होगी, 13.5 इंटू 10 की पावर, एक डेसिमल मैंने रिप्लेस कर दिया तो क्या मिलेगा हमें 13.5 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको।